गुड्डू बैराज पर आज रात तक 7 लाख क्यूसेक पानी की आमद का इम्कान। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। 7 में दरियाए बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलान। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रेले से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यादा। हर सफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी अल हुबाश के वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारियत का सामना कर रहे हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। खातून और 3 बच्चे डूब गए। पुलिस के मुताबिक कश्ती में 30 अफराद सवार थे। 25 को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद को सैलाब मुतासरा इलाके से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छर मार, जरासीम खुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। खाली करे पक्के हुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन कचो खाली करे पक्के दे मुंतकिल थी वञो। गुड्डू बैराज पर आज रात तक 7 लाख क्यूसेक पानी की आमद का इम्कान है। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। 7 में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रेले से निपटने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह का सक्खर बैराज का दौरा। कहा पंजनद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला पहुँचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमज़ोर जगहों पर काम चल रहा है। सक्खर बैराज को कोई ख़तरा नहीं। मुल्तान में शेरशाह फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। झंग में हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 87% भर चुका। खानपुर, रावल और असम्बली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। रेस्क्यू टीमें, कश्तियाँ और दीगर सहूलियात मुतासरा इलाकों में पहले ही भेजी जा चुकी हैं। शर्जील मेमन ने कहा मजमूई तौर पर 1,21,000 से ज़्यादा लोग कच्चे के इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके। अव्वलीन तरजीह आवाम की हिफाजत और उनकी फौरी मदद है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की फरहमी। अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। खैमे, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाक फ़ौज के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फ़ौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए सैलाब मुतासिरीन में तकसीम किया जाएगा। एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा कि यह मिशन दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने सैलाब मुतासिरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फ़ौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन आज भी जारी रहा। गुजरावाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहल खाना के हमरा आबाई कब्रिस्तान आमद। वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज समेत दीगर की कब्रों पर फूल रखे। मरहूमीन के लिए कुरान खानी और दुआ की। इस मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, खिरत और नात ख़्वानी का एहतमाम भी किया गया। उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान में अमन व तरक्की और शहदाए वतन के लिए दुआ।
मरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से 10 सितंबर तक सिंध में बारिशों की पेशगोई कर दी। थरपारकर, उमरकोट, सक्खर, जैकबाबाद में बारिशों का इम्कान। कराची में कल शाम से जुमेरात तक वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेज बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। शोहदा हमारा फ़ख्र है और रहेंगे। कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। फातह खानी की गवर्नर हाउस में भी यौम दिफा की तकरीब। शोहदाए वतन के अहले खाना को खुसूसी मदऊ किया गया। तकरीब में सऊदी अरब, UAE, कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि शोहदा पर फ़ख्र है, उनके अहले खाना को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से जहालत और जुल्मत का खात्मा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व एहतराम और इंसानियत का दर्स दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के मुजरिम दरख्त काटने वाले हैं। मौसमियाती वार्निंग से मुतालिक हमारे पास आलात नहीं, हुकूमतों ने काम नहीं किया। जो बोनेर और मुल्क के दीगर हिस्सों में हुआ उसे रोका जा सकता था। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि उन्होंने पानी से मुतालिक मुस्तकिल हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया है। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IBB केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुताफ़िज़। तर्जुमान PTCL का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औकात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज रात 9 बजे तक बंद रही। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर सिब्बी में रोका गया। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को भिजवाया गया। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। 6 सितंबर पर फनकारों और खिलाड़ियों का पाक फौज के गाजी और शोहदा को सलाम। अदाकार एजाज असलम ने कहा कि मार्का हक की कामयाबी ने कौम का मोराल बुलंद किया। अपनी अफवाज को सलाम पेश करते हैं। क्रिकेटर वहाब रियाज बोले, शोहदा ने जाने कुर्बान करके पाकिस्तान को सुरखरू किया। क्रिकेटर फवाद आलम ने कहा कि अहद करें कि पाकिस्तान की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। क्रिकेटर सरफराज अहमद ने कहा कि पाक फौज के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। गाजा में इसराइली जारियत से हर घंटे में एक बच्चा जिंदगी खो रहा है। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने आदाद शुमार को दुनिया के लिए शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि मुनज़्ज़म इसराइली हमलों में 23 माह में 20,000 बच्चे जान से गए। गाजा में आज के इसराइली हमलों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख की शिद्दत से मज़ीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास से एक बार फिर यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, रिहाई ना हुई तो हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। हज़ारों अफराद की पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली। गाजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे। इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने और गाजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन तंजीम के कारकुनों और कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। बरतानी हुकूमत ने 2 माह पहले फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद दोस्त करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवाल पर कहा कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। भारत और अमेरिका का खास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं। मोदी का सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात पर उनके मुस्बत अंदाज को दिल से सराहते हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मुस्बत देरीना आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज़ में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले लीग मैचेस में एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान ने जीता।
मुत्तहदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। अमारात ने तनबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में जम किया गया तो ये अमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी।